दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रांच अकाउंट्स चैप्टर से एमसीक्यूज। और ये जो एमसीक्यूज होने वाला है ये पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 कर चुके हैं, यानी कि 1 2 3 पार्ट 3 तक कर चुके हैं। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पार्ट 4 से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, under data system the opening balance of assets are blank to branch account. A debited, B credited, C first debited then credited, D first credited then debited. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर डेटा सिस्टम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स आर ब्लैंक टू ब्रांच अकाउंट। तो डेटा सिस्टम के तहत ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स यानी कि एसेट के जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं उसको हम लोग ब्रांच अकाउंट के किस साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं या क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो हेड ऑफिस जब भी अपने बुक में ब्रांच अकाउंट का लेजर बनाती है तो जो भी एसेट होते हैं यानी कि ब्रांच का जो ओपनिंग एसेट होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है एसेट का, तो उसको वो डेबिट साइड में एंट्री करती है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। अंडर डेटा सिस्टम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज आर ब्लैंक टू ब्रांच अकाउंट। ए डेबिटेड, बी क्रेडिटेड, सी फर्स्ट डेबिटेड देन क्रेडिटेड, डी फर्स्ट क्रेडिटेड देन डेबिटेड। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर डेटा सिस्टम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज आर ब्लैंक टू ब्रांच अकाउंट। तो डेटा सिस्टम के तहत लायबिलिटीज़ का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम लोग ब्रांच अकाउंट में किस साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं या क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि लायबिलिटीज़ का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, और एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम लोग ब्रांच अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा क्रेडिटेड। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। अंडर डेटा सिस्टम द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स आर ब्लैंक टू ब्रांच अकाउंट। ए डेबिटेड, बी क्रेडिटेड, सी फर्स्ट डेबिटेड देन क्रेडिटेड, डी फर्स्ट क्रेडिटेड देन डेबिटेड। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर डेटा सिस्टम द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स आर ब्लैंक टू ब्रांच अकाउंट। तो देखिए डेटा सिस्टम के तहत एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम लोग ब्रांच अकाउंट में किस साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं कि क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो आप याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट यानी कि एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस होगा तो उसको हम लोग ब्रांच अकाउंट के किस साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं यानी एसेट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा क्रेडिटेड। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। अंडर डेटा सिस्टम द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज आर ब्लैंक टू ब्रांच अकाउंट। ए डेबिटेड, बी क्रेडिटेड, सी फर्स्ट डेबिटेड देन क्रेडिटेड, डी फर्स्ट क्रेडिटेड देन डेबिटेड। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर डेटा सिस्टम द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज आर ब्लैंक टू ब्रांच अकाउंट। तो देखिए डेटा सिस्टम के तहत लायबिलिटीज का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम लोग ब्रांच अकाउंट के किस साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं कि क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो ब्रांच अकाउंट का लेजर हेड ऑफिस जो अपने बुक में बनाती है ब्रांच अकाउंट का लेजर, उसमें आप देखिएगा कि लायबिलिटीज का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको वो क्या करती है, क्रेडिट साइड में दिखाती है। ठीक है, और लायबिलिटीज का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको वो क्या करेगी, डेबिट साइड में। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में दिखाया जाता है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। उसी तरह लायबिलिटी का क्या होता है कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। अंडर फाइनल अकाउंट सिस्टम द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांच इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग ए ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बी ब्रांच डेटर्स अकाउंट, सी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, डी ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर फाइनल अकाउंट सिस्टम द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांच इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग। तो फाइनल अकाउंट सिस्टम के तहत ब्रांच जो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जो अकाउंट बनाती है वो कौन सा अकाउंट बनाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट द अकाउंट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू ब्रांच डेटा इज रिकॉर्डेड इन ब्लैंक।
ए ब्रांच अकाउंट, बी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सी ब्रांच डेटर्स अकाउंट, डी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट द अकाउंट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू ब्रांच डेटर्स इज रिकॉर्डेड इन। तो देखिए स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के तहत क्या होता है कि ब्रांच का जो डेटर्स होता है उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो किस अकाउंट में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। देखिए क्या होता है, हेड ऑफिस जो है अपनी बुक में ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाती है। वो ये देखती है कि डेटर्स का कितना ओपनिंग बैलेंस है, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, उसने कितना डेटर्स को हमने सेल किया है, कितना उससे रिसीव किया है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। अंडर डेटा सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स आर ए shown in debit side, B shown in credit side, C shown in asset side, D not shown। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर डेटा सिस्टम ब्रांच अकाउंट बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स आर। तो डेटा सिस्टम के तहत ब्रांच का जो कैश और क्रेडिट सेल होता है उसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको किस साइड दिखाया जाता है, यानी हेड ऑफिस जो है अपने बुक में किस साइड में उसकी एंट्री करेगी कैश और क्रेडिट सेल का। तो हेड ऑफिस जो होती है वो अपने बुक में एंट्री नहीं करती है, यानी कि उसका कहीं भी वो शो नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, नॉट शोन। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। द स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल बी ब्लैंक टू द हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए डेबिटेड, बी क्रेडिटेड, सी फर्स्ट क्रेडिटेड देन डेबिटेड, डी नॉट शोन। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, द स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल बी ब्लैंक टू द हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाती है उसमें स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल बी क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, नॉट शोन। यानी कि स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को वहाँ पे शो नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। When a bill is drawn by branch X on branch Y, then the books of branch X is debited by A bills receivable, B head office, C bills payable, D branch Y। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, when a bill is drawn by branch X on branch Y, then the books of branch X is debited by। तो आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़े होंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब कोई बिल ड्रॉ किया जाता है तो उसकी क्या एंट्री होती है। ठीक है, जो ड्रॉवर्स होता है, जो ड्रॉई होता है, उसके बुक में हम लोग क्या एंट्री करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। इन केस ऑफ कैश इन ट्रांजिट द बुक्स ऑफ ब्रांच ब्लैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस, ए हेड ऑफिस, बी कैश इन ट्रांजिट, सी बैंक, डी ब्रांच। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन केस ऑफ कैश इन ट्रांजिट द बुक्स ऑफ ब्रांच ब्लैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस। तो देखिए क्या है, कैश इन ट्रांजिट कहने का मतलब क्या है कि कैश जो है वो रास्ते में है और वो आपके पास अभी तक मिला नहीं है आपको। ठीक है, तो ब्रांच जो है अपने बुक में उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए कौन सी एंट्री करेगी, किसको डेबिट करेगी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए जर्नल एंट्री जो की जाती है, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ठीक है, जैसे आपको क्या होता है कि कैश मिलता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप एक ब्रांच चला रहे हैं और आपको पार्टी से कैश मिल रहा है, तो आप उसकी एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। बिल्कुल उसी तरह आपको करना है कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, कैश इन ट्रांजिट।